मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आपको याद होगा, आप सब लोग टिप्पणी करके मुझे बताइएगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त 8 मई के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने ये थंबनेल दिया था कि 150 लड़ाकू विमानों की डॉग फाइट हुई थी। और जब मैंने ये बात कही थी और ये थंबनेल लगाया था, उस वक्त बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि आप ये बात ठीक नहीं बोल रहे हैं, उनको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आज जिस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लगातार तथ्य सामने आ रहे हैं, जो तमाम न्यूज़ रिपोर्ट्स इंटरनेशनल हैं उनमें जो छप रहा है, उससे हमने जो बात आपसे कही थी पहले, वो आज भी एकदम सही साबित होती हुई नज़र आ रही है। इस विषय पर तो आगे हम बात करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा हम आपसे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। और वो बात ये है कि ऐसा बिल्कुल साफ लग रहा है कि पाकिस्तान को अब चीन के एयर डिफेंस पर कोई भरोसा नहीं रहा। पाकिस्तान का जो चाइना का एयर डिफेंस लगाया था HQ-9, वो उनका जो एयर डिफेंस था, वो एयर डिफेंस तो उनका बिल्कुल फेल हो चुका था, वो बात सबको पता है। लेकिन अब ये यहाँ पे कहने में आ रहा है कि पाकिस्तान किसी भी चाइनीज़ एयर डिफेंस के लिए लालायित नहीं है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान लगातार जो कोशिश कर रहा है वो ये कर रहा है कि उसको या तो अमेरिका का कोई एयर डिफेंस मिले या उसको NATO कंट्रीज़ का कोई एयर डिफेंस मिले, क्योंकि जो उसका मुकाबला है वो रशिया के एयर डिफेंस से मान लो है। तो HQ-22, जिसको कि मैंने आप याद कीजिए, मैंने आपको ये भी कहा था अपने ही एक वीडियो में कि अब बहुत जल्द ही पाकिस्तान नए नए एयर डिफेंस की तलाश शुरू करेगा। लेकिन हमने आपसे ये कहा था कि पाकिस्तान चीन जाएगा, चीन से HQ-22 एयर डिफेंस मांगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि चीन के एयर डिफेंस उसके काम के नहीं है और वो अब सीधे इटली, जर्मनी और अमेरिका, जो NATO कंट्रीज़ हैं, इन देशों का रुख कर रहा है और यहाँ से एयर डिफेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो आज इन सभी मुद्दों पर आपसे हम एक चर्चा करेंगे, एक विस्तृत रूप से इसका एक विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मित्रों, ये सारे समाचार आ कहाँ से रहे हैं? दरअसल ये समाचार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तान का प्रतिनिधि मंडल है बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में, वो पूरी दुनिया की सैर कर रहा है और वो पूरी दुनिया की सैर करके पूरी दुनिया से ये भीख मांग रहा है कि भारत की सेना से पाकिस्तान को बचा लो। जो सिंधु जल समझौता जिसको भारत ने अब रद्द कर दिया है, कृपया उस समझौते को दोबारा बहाल करने के लिए भारत पर दबाव डालो। इस तरह से वो लगातार पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अभी सबसे पहले वो अमेरिका गया था बिलावल भुट्टो के लीडरशिप में, और अब यही प्रतिनिधिमंडल अब ब्रिटेन पहुंचा है। और ब्रिटेन के अंदर वो खास तौर पे इसका इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि ब्रिटेन वो मुल्क है जो कि भारत के 2 टुकड़े करके गया, पाकिस्तान बना के गया। तो पाकिस्तान का जो एक जन्मदाता है, पाकिस्तान के एक जन्मदाता तो महात्मा गांधी है। गांधी नेहरू ने पाकिस्तान को पैदा किया, उनके ही कर्मों से ये सब हुआ। कांग्रेस ने पैदा किया, कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष थे उस समय के, उनके बाकायदा साइन है पार्टीशन पर। जो जून के महीने में जो बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें साइन थे कि हाँ भाई हम पार्टीशन स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस ने साइन किया था उसके ऊपर, कांग्रेस के हेड ने। तो एक तो कांग्रेस है, गांधी नेहरू है, और इसके अलावा सबसे बड़ा और कोई अगर जन्मदाता है पाकिस्तान का तो कई फादर्स हैं इनके। उनमें से एक जो है, ये नाजायज़ संतानें जो होती है कई फादर्स होते हैं, तो उसमें से एक जो फादर इनका है वो ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन भी जो है वो अब ब्रिटेन के पास जाके गुहार क्या लगा रहे हैं कि भैया तुमने हमको पैदा किया है, तुम ही हमारे माई बाप हो, पाकिस्तान को तो तुमने ही बनाया है। अब पाकिस्तान में अगर पानी नहीं आएगा तो आखिर हम जिंदा कैसे रहेंगे, देश चलेगा कैसे? तो अब जाके वहाँ भीख मांग रहे साहब कि पानी हमको मुहैया कराया जाए।
लेकिन जो बड़ा समाचार है वो आ रहा है अमेरिका में जो दौरा हुआ बिलावल भुट्टो के प्रतिनिधिमंडल का, वहाँ से इस प्रतिनिधिमंडल में कुल 13 सदस्य मौजूद हैं और हर जगह पे ये घूम रहे हैं। तो वहाँ भी ये अपने 13 सदस्यों के साथ बाकायदा वहाँ पे गए, वहाँ अमेरिका में, और वहाँ अमेरिका में जा कर के इन्होंने अमेरिका के लोगों से, अमेरिका से ये गुहार लगाई है कि भारत का एयर डिफेंस इतना तगड़ा है कि हमारे पास उसकी तकनीकी इतनी अच्छी है, मतलब कहने का भाव ये है कि हमारे पास कोई बचाव का साधन नहीं है, तो हमें कम से कम अमेरिका एक कोई ऐसा एयर डिफेंस दे, पेट्रियट एयर डिफेंस जैसा कोई एयर डिफेंस दे, जिससे कि वो भारत के हमलों से अपनी सुरक्षा कर सके। क्योंकि जिस तरह से भारत ने उसके सारा एयर बेस तबाह कर दिया, उसका एयर डिफेंस बिल्कुल बर्बाद कर दिया जो चाइनीज़ था, तो अब उनको उस पर भरोसा नहीं है। अब वो कह रहे हैं साहब कि हमको अमेरिका का पेट्रियट एयर डिफेंस जैसा कोई एयर डिफेंस चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि पेट्रियट एयर डिफेंस जो है वो यूएस का सबसे इलीट एयर डिफेंस माना जाता है। मतलब वहाँ पर जो उनका जो व्हाइट हाउस है उसके आसपास भी पेट्रियट ही लगाया गया है, क्योंकि पेट्रियट एयर डिफेंस वहाँ का सबसे बढ़िया एयर डिफेंस माना जाता है। तो आप समझ लीजिए कि वो लगातार पेट्रियट एयर डिफेंस की मांग अब पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो चुकी है। और अभी आपको याद होगा कि सऊदी अरब के अंदर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि मक्का के अंदर काबा के पास किस तरह से पेट्रियट एयर डिफेंस लगाया गया है। वो एक अलग विषय है, मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जा करके। तो अब एक तो उसमें इसने बड़ी बात क्या कही, बड़ी बात जो कही वो उनके एक मंत्री साथ में गए थे जो प्रतिनिधिमंडल के, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। और वो बात मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या बात कही है, जो मैंने आपसे पहले भी इस बात की चर्चा करी थी। और मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत बड़ी डॉग फाइट हुई थी, और जब मैंने उस वक्त ये बात कही थी तो बहुत से लोगों को इस पर भरोसा नहीं था। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए एनबीटी की खबर है। अब यहाँ पे आप छप रही है, हमने पहले बता दी थी आपको। लिखा है इंडिया 80 जेट और 400 मिसाइल के साथ आया, अमेरिका के सामने हथियारों के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, भारत की तकनीक बहुत आगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा खबर मिलती है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने कबूल किया है कि भारत का हमला बहुत बड़ा था और उसे भारी नुकसान हुआ, यानी कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। मलिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान के हैं, मंत्री हैं, जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत 80 फाइटर जेट के साथ आया था, हर जेट में 5 मिसाइलें थीं, इनमें से कुछ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थी, 400 मिसाइलें कुल अटैक कर सकती थीं। यानी मैंने जो आपसे बात कही थी कि भाई 80 लड़ाकू विमान, अगर भारत से 80 लड़ाकू विमान गए थे, जो ये कह रहा है पाकिस्तान वाला, तो पाकिस्तान से भी कुछ आए होंगे। तो अब देखो तो उधर से भी 70-80 आए होंगे, तो कितने हो गए, 150 से 160 तो हो ही गए। यही तो हमने कहा था आपने पहले उसमें, और उस वक्त लोग उसको कहते इनकार करते कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, आप कुछ भी चला, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ हम न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तब जाकर के पूरी बात आपसे बताते हैं। हालांकि अभी भी भारतीय वायुसेना ने इस तरह की किसी बात को उस तरह से खंडन नहीं किया है, ना उन्होंने इस बात पर कोई टिप्पणी की है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भारतीय वायुसेना भी जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो ज़रूर इन सभी जो ऑपरेशंस का एक खुलासा करेगी। इस तरह की हम उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक और अब खबर वही है कि ब्रह्मोस के हमले को नहीं भुला पा रहा पाकिस्तान, नए एयर डिफेंस के लिए इन 2 देशों की शरण में। तो बेसिकली वो 3 देशों की शरण में है, उनमें से एक तो अमेरिका है, दूसरा आपका जर्मनी है, और तीसरा आपका इटली है। तो जर्मनी के पास जो एयर डिफेंस है वो IRIS-T है, और इटली के पास जो है वो है CAMMER। तो इसमें से जो IRIS-T है ये यूक्रेन में लगातार यूज़ हो रहा है, और यूक्रेन में हालांकि एयर डिफेंस उनका तो अब फेल ही हो रहा है क्योंकि लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान को उम्मीद है कि जो जर्मनी वाला एयर डिफेंस है IRIS-T ये चूँकि यूक्रेन में मौजूद है और ये वॉर टेस्टेड है, तो उसको लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है कि जर्मनी से ले ले एयर डिफेंस, किसी तरह भीख मांग के लोन पे ले लेगा, इसके बाद अपनी सुरक्षा कर लेगा। लेकिन जर्मनी का एयर डिफेंस काम नहीं आएगा, ब्रह्मोस के सामने तो जर्मनी का एयर डिफेंस भी काम नहीं आएगा। चाइना का एयर डिफेंस तो काम नहीं आया, और अब मुझे लगता है चाइना से कोई उम्मीद भी नहीं है पाकिस्तान को, इसीलिए चाइना से शायद वो मांग भी नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और खबर दिखा रहा हूँ जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि न्यूज़ वीक, जो कि एक बड़ा आप समझ सकते हैं कि न्यूज़ वेबसाइट है, उसने भी इस बात को माना था। देखिए लिखा है इंडिया पाकिस्तान 125 जेट्स क्लैश इन वन ऑफ लार्जेस्ट डॉग फाइट्स इन रिसेंट हिस्ट्री। उसने कहा था कि ये एक बहुत बड़ी अपने आप में डॉग फाइट थी जो हुई थी उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इसके हिंदी मैंने अनुवाद लिखा पूरा, तो बताऊं कि CNN के हवाले से एक पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्र ने बताया कि हाल के इतिहास में सबसे बड़ा हवाई झड़पों में से एक, लगभग 125 भारतीय और पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के बीच 1 घंटे से अधिक समय तक लड़ाई हुई। यदि विमानों की संख्या की पुष्टि हो जाती तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय के बाद सबसे बड़ी हवाई युद्धों में से एक होगा।
तो यहाँ पर पूरा एक डाटा इसने दिया हुआ है। लिखा है कि CNN के अनुसार कुल 125 लड़ाकू विमानों के बीच 1 घंटे तक हवाई युद्ध चला, जिनमें दोनों पक्षों अपने अपने हवाई क्षेत्र तक सीमित रहे तथा 100 मील से अधिक दूरी तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों का आदान प्रदान हुआ। यानी कि वो कह रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में रहे, लेकिन जो डॉग फाइट हुई ये मिसाइलों से हुई। यानी कि जो उनके पास मिसाइलें जेट थे, उनमें जो मिसाइलें लगी हुई थी, उन मिसाइलों से वो लड़ाकू विमानों को मारने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें आप देखिए तो हमको कामयाबी मिली। हालांकि अब तक उसका कोई वायुसेना का इंतजार कर रहा है, अभी भी उसको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो अभी तक भी उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और उसकी मुख्य वजह यही है कि अमेरिका के लड़ाकू विमान मारे गए, चीन के लड़ाकू विमान गिराए गए, और भारत नहीं चाहता कि अमेरिका और चीन के साथ में इस वक्त इस तरह के दावे करके या इस तरह की बातें करके दोनों को नाराज करे, क्योंकि वो शांति का पक्षधर भारत रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय पायलटों ने लक्ष्यों पर कई बार हमला किया, जबकि पाकिस्तान ने नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए उन क्षेत्रों में चेतावनी जारी की जहां उसे लगा कि वो जोखिम वाले। यानी भारत हमला कर रहा था, पाकिस्तान नागरिक सिविल्स को बोल रहा था भैया चेतावनी कि भैया सावधान हो जाओ। तो ये अपने आप में यहाँ पे इसके बाद पूरी लिस्ट दी हुई है कि द्वितीय विश्व युद्ध की हवाई लड़ाइयाँ कौन कौन सी थी। तो यहाँ लिखा है कि नॉर्विच विश्वविद्यालय के सैन्य इतिहास में 10 सबसे बड़े हवाई युद्धों की सूची है। इसमें बताया गया कि पहले विश्व युद्ध में मिहियल हवाई युद्ध में 500 जर्मन विमान और लगभग 1500 मित्र विमान देशों ने भाग लिया था। तो ये सब तो पूरा एक डाटा ही दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कितने कितने लड़ाकू विमानों का पूरा वो हुआ। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा कि हम आपको यहाँ पर जो कुछ भी बताते हैं आपको वो आगे जाकर कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा। 100 में से 90% आपको चीज़ें यहाँ पे सही हमारे चैनल पर आपको दिखेंगी, बाद में वो चीज़ें कन्फर्म भी आपको होती हुई दिखेंगी। तो एक तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि भाई न्यूक्लियर जो एयर डिफेंस की हमने आपसे बात कही कि एयर डिफेंस में अब चीन पर भरोसा नहीं है पाकिस्तान को। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने आपसे कहा था कि 150 लड़ाकू विमानों के बीच में डॉग फाइट हुई, बहुत बड़ी डॉग फाइट थी, इसको भी हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये किस तरह से खबरें अब सामने आ रही हैं। तो इसके अलावा एक कुछ और भी बड़ी महत्वपूर्ण समाचार है, और वो ये है मित्रों कि पाकिस्तान के जो जल संसाधन मंत्रालय के विदेश सचिव हैं, जिनका नाम मुर्तजा है, उन्होंने 4 चिट्ठियाँ फिर से लिखी हैं भारत के जल शक्ति मंत्रालय को और कहा है कि भैया हमको पानी खोल दिया जाए। और भारतीय जल शक्ति संसाधन मंत्रालय ने वो सारी चिट्ठियाँ जो है वो विदेश मंत्रालय को सौंप दी हैं कि भैया इस पर कार्रवाई जो है वो तो विदेश मंत्रालय की तरफ से ही की जाएगी। तो लगातार जो आपसे हमने बातें कही कि ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर ठीक ठीक नज़र आ रही हैं। दूसरी एक यहाँ पर आपसे हम बात और भी कहना चाहते हैं, और वो ये है कि आप देखिए मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर है, ये इसने पहलगाम हमले से पहले 14 अप्रैल 2025 को नासिर ढिल्लो नाम के एक यूट्यूबर और पाकिस्तानी ISI एजेंट के साथ में एक पूरा पॉडकास्ट किया था। और इसका अपना एक यूट्यूब चैनल है, और इसने अपने यूट्यूब चैनल में एक बहुत बड़ा दावा किया है जिसने कि हड़कंप मचा दिया है। और दावा उसने क्या किया है, उसने दरअसल ये दावा कर दिया है कि जो पुंछ का गुरुद्वारा, इस पर पाकिस्तान की सेना ने हमला किया था, और यह हमला जानबूझकर किया गया था। और इस हमले के बाद नासिर ढिल्लो ने अपने जो यूट्यूबर्स दोस्त थे इंडिया में, उनको फ़ोन करके बाकायदा इस पर कन्फर्मेशन लिया था कि हमला हुआ है कि नहीं हुआ है। तो किस तरह से पाकिस्तानी जासूस बाकायदा चैनल बना करके भारत के यूट्यूबर से संबंध रख रहे थे और उनको पूरी तरह से एक तरह से उनसे इन्फॉर्मेशंस ले रहे थे। ये अपने आप में सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। यहाँ पर एक और खबर देखिए कि जो लगातार पानी जो कम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो 15% पानी उनके बांधों में लगातार कम हो चुका है। यहाँ पे खबर छपी हुई है कि पाकिस्तान के पंजाब में सिंधुपर चश्मा बांध 644 मीटर पर था, जो इसका मूल स्तर 638 मीटर के करीब था। मीरपुर के झेलम में मंगला बांध में जलस्तर 1163 मीटर पर गिर गया, जो इसकी 1050 मीटर की सीमा के करीब था। तो इस तरह से लगातार वहाँ पे जो पानी है वो बहुत तेज़ी से घट रहा है और पाकिस्तान की सांसें उखड़ रही हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। मुझे इस बारे में जो मैंने आपसे बात कही है कि पाकिस्तान से एक युद्ध फिर होगा, और वो युद्ध पानी के लिए होगा। जल्द ही हम उसको देखेंगे कि अगस्त के सितंबर के महीने में कभी भी बरसात के समय भी हो सकता है कि ये युद्ध एक छिड़ जाए। तो हम सबको फिर से तैयार रहना है, अपने देश के सेनाओं के साथ खड़े होना है। और हमारे देश की सेनाएं लगातार अभी भी सैन्य अभ्यास कर रही हैं, उससे भी हमको अभी भी लगातार नोटम जारी हो रहे हैं। उससे हमें ये बात स्पष्ट दिखती है कि भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है और तैयारी भी कर रही है। तो आपके क्या विचार इसमें, ज़रूर अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।